हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो बात है कि हम पहचानेंगे कैसे कि कोई भी सेंटेंस जो है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। तो जैसा कि आप यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन में देख सकते हैं कि यदि कोई भी जो वाक्य है जिसके लास्ट में ता रहूँगा, टी रहूँगी, ती रहेगी, ते रहोगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे होंगे। ठीक है, तो यदि ये कोई भी पहचान आपको जो है दिखाई पड़े तो आप समझेंगे कि ये सेंटेंस जो है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। जैसे कि मैं पढ़ता रहूँगा, वह बाजार जाती रहेगी। ठीक है, मेरी बहन खाना खाती रहेगी, बच्चे विद्यालय जाते रहेंगे। ठीक है, मैं पढ़ता रहूँगा, वह खा रहा होगा, वह सो रही होगी, वे लोग बाजार जा रहे होंगे। तो ये जो आपका पहचान है दोस्तों, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, और अब तो इसका जो है पहचान हो गया, तो आप इसे जो है सेंटेंस में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर याद रखना होगा। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को जो है बनाएंगे। ठीक है, अब रहा बात ये कि यहाँ पे जो है शैल और विल जो आपको दो दो हेल्पिंग वर्ब दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो आप इसका प्रयोग जो है वो कहाँ पे करेंगे, कौन से सब्जेक्ट्स के साथ आप इनका प्रयोग करेंगे? ठीक है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों कि आई और वी के साथ जो है आप शैल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसके अलावे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके साथ आप जो है वो विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि हसीना वाला ग्रुप, हसीना मीन्स जो है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि एच मतलब आपका ही होता है, एस से सी, आई से ईट और एन ए मीन्स कोई भी सिंगल नाम, नेम, एक कोई भी नाम हो, जैसे कि राम, रानी, राधा, टीचर, फार्मर, पोएट, इटीसी। इसके अलावे यू, दे और एक से अधिक नेम, एक से अधिक नाम, रानी एंड सीता, राज एंड रमेश, फार्मर्स, टीचर्स, पोएट्स, ये सारे जितने भी सब्जेक्ट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं सारे के साथ आप विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और एक बात, यदि आप शैल के साथ नॉट लगाते हैं तो ये जो दोनों मिल करके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ये आपका बन जाता है सांट, और विल और नॉट को यदि आप जो है वो साथ में लिखते हैं तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आपका बन जाता है वांट। तो आप लोगों ने देखा कि यदि ये सारे पहचान आपके अगर इसमें से कोई भी एक रहे तो इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस जो है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, और ये अगर पहचान है तो आपको ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आपको इस स्ट्रक्चर का जो है वो क्या करना है दोस्तों, इसका आपको जो है वो प्रयोग करना होगा। ठीक है, अब आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया कि शैल और नॉट को मिलाएंगे तो सांट, विल नॉट को मिलाएंगे तो वॉन्ट, आपका आई और वी के साथ शैल, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके साथ विल का प्रयोग होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ सेंटेंस को जो है वो बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे एक सेंटेंस दिखाई पड़ रहा होगा जिसका मैंने 6 फॉर्म में पहले से ही जो है वो यहाँ पे जो है लिख के रखा है। ठीक है, मैं पढ़ता रहूँगा, मैं पढ़ता रहूँगा, मैं नहीं पढ़ता रहूँगा। क्या मैं पढ़ता रहूँगा, क्या मैं नहीं पढ़ता रहूँगा, मैं क्यों पढ़ता रहूँगा, मैं क्यों नहीं पढ़ता रहूँगा। तो ये जो आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपका जो है 6 फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब कि आप एक सेंटेंस को 6 फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है ये पॉजिटिव सेंटेंस है, सेकंड आपका नेगेटिव है, थर्ड वाला सेंटेंस आपका जो है इंटरोगेटिव है, ये आपका इंटरोगेटिव है, इसी को आप ये दोनों को जो है यस नो सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये WH सेंटेंस है और ये WH जो है आपका क्या है, नेगेटिव है। तो जैसा कि आपको पता है कि स्ट्रक्चर जो होता है ये क्या होता है, सब्जेक्ट
शैल या तो विल, शैल या तो विल। इसके बाद आप जो है वो हमेशा क्या करेंगे, बी लगाएंगे और बी के बाद जो है बिफोर, और यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही स्ट्रक्चर का प्रयोग आप जो है वो सेंटेंस को बनाने में करेंगे। ठीक है, तो मैंने जो है वो यहाँ पे लिखा है मैं पढ़ता रहूँगा। तो जैसे कि आपको पता चल रहा है कि सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, तो मैं जो हुआ आपका क्या है, सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, और आई के साथ जो है वो आप क्या करते हैं, आई के साथ जो है वो आप शैल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई के साथ आप शैल का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई के साथ आप लगा देंगे शैल। इसके बाद बी है तो आपको बी लगाना होगा, तो क्या हो गया, आई शैल बी। अब यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है कि बिफोर लगाना है, तो पढ़ना का आपको तो पता है क्या होता है, रीड, और यहाँ बिफोर मीन्स आई एन जी का फॉर्म लग जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा रीडिंग। और क्या पढ़ता रहूँगा, तो क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो आप ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, आई शैल बी रीडिंग। यदि रहता किताब तो आप लिख देंगे थे बुक, तो होता आई शैल बी रीडिंग अ बुक। लेकिन जैसा कि सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस जो है वो फर्स्ट सेंटेंस के जैसा ही है दोस्तों, केवल यहाँ पे नहीं का प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, तो जब नहीं का प्रयोग किया हुआ है तो हम भी क्या करेंगे, नहीं लगा देंगे। तो आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि मैंने जो है यहाँ पे शैल के साथ नॉट अगर लगाया है तो इसको शॉर्ट में शांत लिखा है। ठीक है, तो आप भी यहाँ पे केवल जो है नॉट लगा देंगे, शैल के साथ आप क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, तो ये बन जाता है आपका शांत। तो हो गया यहाँ पे शांत, और ये हो गया आपका बी, ये आपका हो गया रीडिंग। ठीक है, ये बिल्कुल सेंटेंस जो है बनाना आपका जो है बहुत ही आसान है। और थर्ड जो आपको वाक्य दिखाई पड़ रहा है, ये जो है आपको कॉपी करना है, फर्स्ट सेंटेंस के जैसा ही जो है थर्ड सेंटेंस बनता है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब को जो है बाहर निकाल देना है। ठीक है, जैसे ही आप शैल को बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो शैल को बाहर निकाल दिया, अब बच गया आई बी रीडिंग। तो आप यहाँ पे जो आई बी रीडिंग जो है वो यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है, ये आपका सेंटेंस नंबर जो है थर्ड बन गया। ठीक है, आपको 4 बनाना है तो 4 को बनाने के लिए सेकेंड क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। ठीक है, तो 4 को बनाने के लिए आप जो है वो 4 को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सेकेंड नंबर को कॉपी करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको जो है दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, 4 को बनाना है तो आपको जो है वो सेकेंड कॉपी करना है, थर्ड को बनाना है तो आपको जो है वो फर्स्ट को कॉपी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही हम लोग जो है शांत को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे शांत बाहर हो गया। उसके बाद आई बी रीडिंग, तो आई बी और आपका ये हो जाएगा जो है वो रीडिंग। तो आई शांत आई बी रीडिंग आपका सेंटेंस जो है वो बन गया। और एक बात आप याद रखेंगे कि आपको जब 5 सेंटेंस बनाना हो, ठीक है, तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है क्यों है तो क्यों के लिए आप जो है लिखेंगे वाई। ठीक है, अगर कैसे होता है तो हाउ, जो भी आपका WH वर्ड रहेगा तो यहाँ पे यह क्योंकि क्यों है तो मैंने वाई लिखा। और वाई लिखने के बाद जो है वो थर्ड नंबर वाले सेंटेंस को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। तो वाई शैल आई बी रीडिंग, और ये सेंटेंस आपका जो है 4 के बाद जो है 5 नंबर जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक लास्ट सेंटेंस जो है इस ग्रुप का जो है आपको दिखाई पड़ रहा है, तो क्यों के लिए मैंने यहाँ पे फिर से जो है वो क्या किया, जो है वाई लिख लिया। ठीक है, और इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो सेंटेंस नंबर 4 है इसको कॉपी करेंगे पूरा। तो वाई शांत आई बी, और यहाँ पे आपका हो जाएगा रीडिंग, और ये जो है आपका क्वेश्चन साइन। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि यदि कोई भी एक सेंटेंस जो 6 फॉर्म में हो तो इसको हम इस प्रकार से जो है बनाएंगे। ठीक है, 2 एग्जाम्पल मेरे सामने जो है और है, यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है क्वेश्चन, तुम गाना गाती रहोगी। तो तुम के लिए आपको पता है ये होता है आपका यू, यहाँ भी तुम है तो ये आपका होगा जो है यू। और मैंने आपको बताया कि तुम यानी कि यू के साथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यू के साथ आप जो है विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और अगर जो है विल में नॉट लगा देंगे तो आपका बन जाता है वांट। तो आप यहाँ पे सेंटेंस के पास आ जाते हैं और यहाँ देखते हैं कि तुम गाना गाती रहोगी,
तो तुम का यू हो गया, यू के साथ क्या लगता है दोस्तों, विल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो यू विल, अब आपका जो है बी है तो आप जो है बी लगाएंगे तो हो जाएगा यू विल बी, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट होगा, इसके बाद शैल या तो विल का जो है प्रयोग करते हैं, बी आपको जो है हर एक सेंटेंस में लगाना है बिफोर, और उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट यदि होगा तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, विल आ गया, बी आ गया। बिफोर क्या आपका होता है, गाना का होता है आपका जो है वो सिंग, और यहाँ पे आई एन जी वाला फॉर्म है यानी कि सिंगिंग बिफोर, तो यू विल बी सिंगिंग क्या बोलता है, गाना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा अ सॉन्ग, तो हो जाएगा आपका यू विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, तुम गाना गाती रहोगी, यू विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं तुम नहीं पढ़ते रहोगे, तो तुम का आपका हो गया यू, और यू के साथ जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा विल का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे नॉट है तो विल नॉट के साथ या तो आप विल नॉट लिखें या तो आप जो है वो वॉन्ट लगाएं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यू विल नॉट या तो यू वॉन्ट, अब आपको जो है लगाना है बी, तो बी हो गया, ठीक है। पढ़ना का आपका होता है रीड, और यहाँ पे क्योंकि बिफोर है तो यहाँ लग जाएगा आई एन जी। तो ये देखिए कि तुम नहीं पढ़ते रहोगे, तो यू वॉन्ट बी रीडिंग या तो यू विल नॉट बी रीडिंग, ये सेंटेंस जो है आपका कंप्लीट हो गया। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को हम लोग जो है कैसे पहचानते हैं और इसका जो स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। इसके बाद शैल और विल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, ठीक है। शैल के साथ जब नॉट लगता है तब क्या होता है, विल के साथ नॉट लगता है तो क्या होता है, और हम लोगों ने जो है स्ट्रक्चर्स को के साथ जो है वो सेंटेंस को बनाना भी सीखा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू।